सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक्स। इसके अंतर्गत हमने आधुनिक काल से क्वेश्चन जो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनकी श्रृंखला शुरू कर रखी थी। इसके अंतर्गत हम भारतेंदु युग द्विवेदी युग को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे छायावादी युग। छायावादी युग के अंतर्गत ही राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा और हालावाद भी आते हैं। ठीक है, 381 से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? देखिए, पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? शिल्पी है, चिदंबरा है, लोकायतन है, गुंजन। तो लोकायतन इनका महाकाव्य है। क्या है लोकायतन? इनका महाकाव्य है। कब का है? सन 1964 का है। चिदंबरा उनकी 1965 की रचना है। चलिए देखते हैं। पंत जी का महाकाव्य लोकायतन 1964 ईस्वी का है। लोकायतन को पंत जी ने लोक जीवन का महाकाव्य कहा है। क्या कहा है? लोक जीवन का महाकाव्य कहा है। इस पर इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार भी मिला है। चिदंबरा 1965 की रचना है। इसमें 1961 से तक की, देखिए 1961 से पहले की जितनी भी रचनाएं थी पंत जी की, उनका संकलन किसमें है? 1965 में जो चिदंबरा इन्होंने लिखी थी, इसमें संकलन है। 1968 में चिदंबरा जो 1965 की रचना है, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे है इनकी गुंजन। गुंजन में कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो गुंजन में नौका विहार, चांदनी, तपरे मधुर मधुर मन, भावी पत्नी के प्रति, एक तारा कविताएं संकलित हैं। आगे आपसे पूछा है सरोज स्मृति में सरोज कौन है? निराला की पुत्री है, निराला की माता, निराला की पत्नी, निराला की प्रेमिका। सरोज स्मृति इनकी 1935 की रचना है और ये एक शोक गीत है। क्या है? एक शोक गीत है। हिंदी साहित्य का पहला शोक गीत सरोज स्मृति है, जिसकी रचना काल 1935 है। ठीक है, ये निराला जी की पुत्री थी। सरोज स्मृति में सरोज निराला की पुत्री है। सरोज स्मृति 1935 को निराला ने अपनी पुत्री सरोज के निधन पर शोक गीत के रूप में लिखा था। काव्य संग्रह इनका अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, कुकुरमुत्ता 1942, बेला 1946, तुलसीदास 1938 इनका प्रबंध काव्य है। लंबी कविताएं हैं इनकी राम की शक्ति पूजा 1936, सरोज स्मृति 1935, बादल राग 1920। निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका 1923 का है। कब का है? 1923। और इसका प्रथम संस्करण है ये 1923 का। इसका द्वितीय संस्करण 1938 का है। कब का है द्वितीय संस्करण? 1938 का है। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका 1923 का है, ये इसका प्रथम संस्करण है, जबकि इसका द्वितीय संस्करण 1938 है। ठीक है, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, वह तोड़ती पत्थर और प्रेयसी रचनाएं संकलित हैं। परिमल 1930 निराला का दूसरा संग्रह है। इसमें जूही की कली, बादल राग 1920 की रचना है। संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग कहीं कहीं पे 1921 और कहीं कहीं पे आपको 1923 भी मिलेगा। पंचवटी के नाम से मैथिली शरण गुप्त रचना लिखी थी उन्होंने 1925 की। पंचवटी से पूछे आपसे तो पंचवटी थी मैथिली शरण गुप्त की, और पंचवटी प्रसंग है वो निराला जी की कृति है। अगला क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उसके किस काव्य संग्रह से है? उसके नहीं, उनके है। सम्मान बोधक शब्द है ये इनके लिए। मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? सांध्य गीत से संबंधित है। निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत ये इनकी रचनाएं हैं, और इन सभी रचनाओं का संकलन इन्होंने किससे किया था? यामा संग्रह से किया था, यामा नाम से, जो 1940 का था। यामा के लिए सन 1982 में महादेवी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। देखते हैं आगे इसकी व्याख्या। व्याख्या है, मैं नीर भरी दुख की बदली पंक्ति महादेवी वर्मा के सांध्य गीत काव्य संग्रह से ली गई है। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935। नीरजा 1935 के लिए इन्हें
शेक्सपियर पुरस्कार दिया गया था। शांति गीत इनकी 1936 की रचना है। यामा के लिए 1940 में इन्हें यामा इनकी 1940 की रचना है, जिसमें निहार, रश्मि, नीरजा और संध्या गीत इनका संकलन किया था। यामा के लिए 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दीपशिखा 1942 की रचना है। सप्तपर्णा 1960, संधिनी 1965, नीलांबरा 1983, आत्मिका 1983, दीपगीत 1983, प्रथम आयाम 1984, अग्निरेखा 1990 आदि इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आगे है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह किसका कथन है? क्या पूछा है? मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह किसका कथन है? ये किसका कथन है? सुमित्रा नंदन पंत का है, डॉक्टर नगेंद्र का है, नंद दुलारे वाजपेयी और नामवर सिंह तो किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का है। दिया गया कथन मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये किसका कथन है? नंद दुलारे वाजपेयी का हो सकता नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद के संदर्भ में कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। सुमित्रा नंदन पंत कृत पल्लव की भूमिका में छायावाद को घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा है। प्रकाशन वर्ष अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। एकांत संगीत, मधुशाला, संतरंगिनी और मिलन यामिनी। तो देखिए इनका काव्य संग्रह की आप रचनाएं बताएंगे। क्या है इनकी? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम बताएंगे। देखिए एकांत संगीत है, इसका क्या काल क्या है? 1900 नहीं लगाएंगे, हम सीधा लगा लेते हैं 39। मधुशाला का है 35। देखिए ये है 39, मधुशाला का है 35। आगे है संतरंगिणी का है 45 और मिलन यामिनी का है 50। तो देखिए मधुशाला, एकांत संगीत, सतरंगिणी और मिलन यामिनी, तो कहाँ पे आएगा ये? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। मधुशाला 1935 की है, सतरंगिणी सतरंगिणी नहीं आएगा भाई, ये नहीं आएगा। क्या आएगा? मधुशाला आएगा, एकांत संगीत आएगा, सतरंगिणी आएगा और मिलन यामिनी। सी ऑप्शन आएगा इसका। क्या आएगा? सी ऑप्शन इसका ठीक है। ठीक है। हरिवंश राय बच्चन की दी गई रचनाएं हैं ये। मधुशाला 1935 की है, एकांत संगीत 1939, सतरंगिनी 1945 और मिलन यामिनी 1950। आगे पूछा आपसे, जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है? निराला हैं, दिनकर हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी और माखनलाल चतुर्वेदी। जागो फिर एक बार ये किसकी है? निराला जी की कृति है। जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इनकी प्रमुख कविताएं निम्न हैं: राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, वह तोड़ती पत्थर, जूही की कली, भिक्षुक, संध्या सुंदरी इत्यादि। राम की शक्ति पूजा 1936 की है, सरोज स्मृति 1935 की है, जूही की कली 1916 की है, भिक्षुक, संध्या सुंदरी और वह तोड़ती पत्थर। प्रसादकृत कामायनी महाकाव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा आपसे। देखिए इसमें 16 सर्ग हैं, यही कथन गलत है क्योंकि हमने बार बार पढ़ा कि इसमें कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, रहस्य, एक नंबर भूल गई, रहस्य, निर्वेद, रहस्य, संघर्ष, भूल गई मैं भी, और लास्ट का आनंद, एक 14 नंबर का भूल गई, देखती मैं। दर्शन, रहस्य, आनंद। ठीक है, क्या आएगा? 13 का आएगा, 13 दर्शन, 13 दर्शन। ऐसे याद भी किया था लेकिन भूल गई। 13 दर्शन मतलब 13 नंबर आएगा दर्शन, रहस्य और आनंद। ठीक है। सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के नाम पे हुआ है, बिल्कुल ठीक। इसमें कर्म का संदेश और वैराग्य मत का खंडन है, बिल्कुल ठीक है। सूक्ष्म मनोविकारों को मूर्त रूप देने पर प्रसाद ने यथार्थ सजीव पर अद्वितीय चित्रण किया। देखिए ये 16 है, यहाँ पे सिर्फ 15 आता। आंसर ठीक था लेकिन इसमें ये आएगा ए ऑप्शन। इसकी कथा 16 सर्गों में विभक्त है।
यह कथन कामायनी के संबंध में सही नहीं है। कामायनी के संबंध में सही कथन इस प्रकार से है। इसकी कथा 15 सर्गों में विभक्त है। सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के नाम पर हुआ है। इसमें कर्म का संदेश वैराग्य मत का खंडन है। सूक्ष्म मनोविकारों को मूर्त रूप देते हुए प्रसाद ने यथार्थ, सजीव और अद्वितीय चित्रण किया है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे। इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ है? देखिए, आप मेरे साथ साथ सुनेंगे और थोड़ा गौर से देखेंगे वीडियो को, क्या बोलते हैं वो कैपेसिटी बढ़ा लीजिए इसकी। इसमें से कौन सा कवि इसमें रचना काल के अंतिम दौर पर प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए थे? तो कौन हुए थे? देखिए, सुमित्रानंदन पंत हुए थे। कौन हुए थे? सुमित्रानंदन पंत। आगे देखते हैं व्याख्या। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत अपने रचनाकाल के दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हुए हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, युगधारा और ग्राम्या आदि इनकी हैं। जबकि जयशंकर प्रसाद की रचना है समरसतावाद, आनंदवाद दर्शन से प्रभावित हैं। जबकि क्या है? जयशंकर प्रसाद की क्या है? समरसतावाद, आनंदवाद दर्शन से प्रभावित है रचना। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, शोकोच्छ्वास, कामायनी इत्यादि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृति हैं अनामिका, परिमल, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, जूही की कली इत्यादि। आगे दिनकर की प्रमुख कृतियाँ हैं कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हुंकार और रसवंती। आगे है बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन से हैं? रेणुका, हम विस्पाई जन्म के, हिमकिरीटनी और मिलन। तो कौन आएगी? कौन सी रचना आएगी? हम विस्पाई जन्म के। ये किसकी रचना है? ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। हम विस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। मिलन राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। आगे है, इसमें से छायावादी कवि कौन नहीं है पूछा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, सुमित्रानंदन पंत भी हैं, जयशंकर प्रसाद भी हैं, जबकि शिवमंगल सुमन नहीं है। शिवमंगल सुमन छायावादी कवि नहीं है, बल्कि ये क्या है? प्रगतिवादी कवि हैं। दिए गए कवियों में शिवमंगल सिंह सुमन छायावादी कवि नहीं है, बल्कि ये प्रगतिवादी कवि हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत छायावाद के वृत्तत्रय में आते हैं। इन्हें छायावाद इनमें से क्रमशः छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को। विष्णु किसको कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। और महेश किसको कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। छायावाद की लघुत्रय में महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा भी आते हैं। इन्हें वर्मा त्रय भी कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों क्या हैं? वर्मा हैं और लघुत्रय भी हैं। तो छायावाद की जो लघुत्रयी है उसमें कौन है? महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान को, मनु भंडारी, महादेवी वर्मा, उषा प्रियंवदा। तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। छायावाद के 4 स्तंभों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत महादेवी वर्मा में से एक है, तथा छायावाद की लघुत्रय में महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, महादेवी वर्मा को हिंदी की विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है, और किसने कहा था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांदेगीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा। ऋग्वेद के सप्तपर्णा में क्या है? ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उनका हिंदी में काव्यानुवाद है। निहार, रश्मि, नीरजा और सांदेगीत इनकी यामा कृति में संकलित हैं, और यामा के लिए इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। प्रकृति के सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता था? कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? सुकुमार कवि। ये पंत जी को कहा जाता है। पंत जी का पूरा नाम सुमित्रानंदन पंत है।
दिए गए विकल्पों का विवरण इस प्रकार से है। कलाधर और झारखंडी नाम से किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को निराला, महाप्राण श्रीमान गरगज सिंह वर्मा और साहित्य शार्दुल। सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार, राजकुमार कवि, अप्सरा लोक का कवि, स्वर सिद्ध गोसाई दत्त पंत, हरिवंश राय बच्चन और जनता के बीच का कवि। परमात्मा की छाया आत्मा पर और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। यह कथन किसका है? तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। परमात्मा की छाया आत्मा पर और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। यह कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने छायावाद को परिभाषित करते हुए कहा है। छायावाद की अन्य परिभाषाएं हैं। डॉक्टर नगेंद्र, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। पहला, रहस्यवाद के अर्थ में तथा दूसरा, काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती बंधनों के प्रति विद्रोह है। आगे पूछा है, इन कवियों को आरोही क्रम में काल क्रम के अनुसार लगाना है। पंत जी का जन्म कब हुआ? तो 1900 में। प्रसाद जी का जन्म 1889। निराला का जन्म 1899 और महादेवी का 1907। सबसे पहले कौन आएंगे? 1889 में प्रसाद। हाँ जी, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी। बी ऑप्शन इसका ठीक है। कवियों का सही क्रम इस प्रकार से है। जयशंकर प्रसाद 1889, मृत्यु इनकी 1937। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 जन्म, 1962 मृत्यु। सुमित्रा नंदन पंत 1900 जन्म, 1977 मृत्यु। महादेवी वर्मा 1907 जन्म और 1987 मृत्यु। यह आज का अंतिम क्वेश्चन। इसी के साथ क्लास होती है ख़त्म। क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।